ये केस है निक्की यादव का। निक्की यादव हरियाणा के झज्जर में पली बड़ी। निक्की के पापा मोटर रिपेयर का काम करते थे। निक्की का सपना डॉक्टर बनने का था। निक्की ने 12th हरियाणा से कंप्लीट की और अपना सपना पूरा करने के लिए नीट की प्रिपरेशन करने के लिए वो दिल्ली आई। आकाश इंस्टीट्यूट उत्तम नगर से उसने कोचिंग लेना स्टार्ट की। निक्की 2018 में दिल्ली आ चुकी थी। उसका पूरा फोकस अपना एग्ज़ाम क्लियर करने में था। निक्की जो कोचिंग और घर आने जाने के लिए बस से ट्रैवल करती थी और बस से ट्रैवल करते समय उसी वहाँ से उसकी मुलाकात होती है साहिल से, साहिल गहलोत, जो कि उसी बस में ट्रैवल करता था। साहिल गहलोत दिल्ली के नजायर शहर में पला बड़ा। साहिल के फादर का नाम वीरेंद्र सिंह है और साहिल का फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। साहिल भी 2018 में एसएससी की प्रिपरेशन के लिए उत्तम नगर आया और कुछ टाइम बाद, जैसे मैंने बोला, एक ही बस में ट्रैवल करते समय निक्की और साहिल के बीच दोस्ती हुई और टाइम के साथ ये दोस्ती रिलेशनशिप में बदल गई। साहिल निक्की से 3 साल उम्र में बड़ा था। निक्की और साहिल दोनों एग्ज़ाम 2019 में था, पर दोनों का एग्ज़ाम क्लियर ना हुआ। फिर निक्की ने डिसाइड किया कि वो बीए ऑनर्स में एडमिशन लेगी, दिल्ली में ही लेगी, और साहिल ने भी ग्रेजुएशन करने की सोची। फिर दोनों ने एक साथ रहना स्टार्ट कर दिया लिविंग रिलेशनशिप में, और ये बात सिर्फ उसके दोस्तों को पता थी, उसके घर वालों को कुछ नहीं पता था इस बारे में। 2019 से 2020 तक ये दोनों एक साथ रहे हैं। फिर 2020 में कोविड आने के कारण दोनों ने अपने अपने घर जाने का डिसाइड किया। जब कुछ समय बाद कोविड की रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई तो निक्की ने घर पर एग्ज़ाम का बोलकर ऋषिकेश भी घूमने गई। फिर कुछ समय बाद जब कॉलेज ओपन हुए, निक्की दिल्ली आई और साहिल की भी बी फार्मा की डिग्री तब तक कंप्लीट हो चुकी थी। फिर वो निक्की से मिलने आता जाता रहता था दिल्ली हर मंथ। निक्की और साहिल अलग अलग कास्ट के थे। कुछ समय बाद साहिल के फादर ने साहिल के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। साहिल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने घर वालों को बोल सके, क्योंकि उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। शायद उसके फादर और फैमिली को उनके रिलेशनशिप का पता भी था और साहिल ने दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर दी। टाइम बीतता गया, निक्की को भी शक होने लगा, क्योंकि साहिल ने अब मिलना जुलना कम कर दिया, बात करनी कम कर दी थी। फिर निक्की को कहीं से पता चला 9 फरवरी को कि साहिल की इंगेजमेंट हो गई है और 10 फरवरी को साहिल की शादी है, और ये सब निक्की को सिर्फ एक दिन पहले पता चलता है। तो निक्की ने साहिल को कॉल किया और दोनों के बीच आर्गुमेंट्स हुई और निक्की ने धमकी दी साहिल को और फिर अपने पास बुलाया। साहिल निक्की से मिलने दिल्ली गया और दोनों के बीच डिसाइड हुआ कि वो हिमाचल या गोवा भाग जाएंगे और वहाँ से जाकर शादी कर लेंगे। इसीलिए निक्की ने अपने कपड़े पैक किए। निक्की ने जाने से पहले अपनी फ्रेंड को कॉल करते के बोला, अगर मेरी फैमिली या फादर का कॉल आए तो उन्हें बोलना कि मैं मसूरी घूमने गई हुई हूँ, वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन बहुत वीक हो सकता है, इसीलिए आप टेंशन मत लेना, मैं अपने आप कॉल कर लूँगी आपको, ठीक है। कि इसीलिए उसने अपनी फ्रेंड को ऐसे कॉल करके बोला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके घर वाले मिसिंग रिपोर्ट करा दे, ठीक है। तो ऐसे बोला। अब निक्की साहिल के साथ कार में बैठती है और वहाँ से वो दोनों चल देते हैं। रात के 12 से 1 बजे ये कश्मीरी गेट के आसपास दोनों होते हैं, ठीक है। रात को इनकी जो लड़ाई हो जाती है बीच में जाते जाते, तो पर साहिल उस समय निक्की को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि हमारी फैमिली की बहुत बदनामी हो जाएगी अगर हम भाग जाते हैं, ठीक है। और हम अगर हमारे घर वालों को बहुत नाम खराब हो जाएगा, है ना। तो साहिल ने निक्की को पूरा मैनिपुलेट करने की पूरी कोशिश की, पर निक्की ने बोला, अगर तुम मुझे छोड़ोगे या किसी और से शादी करोगे तो मैं तुम्हारी सारी पोल खोल दूंगी, सारी सच्चाई तुम्हारी सबके सामने बोल दूंगी कि तुम मेरे साथ लिविंग में रहते थे, मुझे तुमने यूज़ किया, तुमने मुझे प्रॉमिसेस किए, धोखा दिया। और ये सुनकर साहिल को गुस्सा आ गया और उसने अब कार में पड़ी एक चार्जर केबल से निक्की का गला दबा दिया। कुछ मिनटों में निक्की की मौत हो गई और फिर बाद में साहिल को रियलाइज़ हुआ कि ये तो उसने मर्डर कर दिया है। साहिल घबरा गया और उसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तो निक्की की बॉडी का क्या करे। उसे लग रहा था कि अगर वो निक्की की बॉडी को जंगल या पानी में या किसी नदी में फेंक देता है तो वो पकड़ा जाएगा। साहिल ने निक्की की बॉडी को फ्रंट सीट पे प्रॉपरली बिठाया, सीट बेल्ट लगाई, अगर कोई उसे बाहर से देखे तो लगे कि कोई लेडी सो रही है अंदर। और साहिल बहुत घबराया हुआ था। निक्की की बॉडी को लेकर दिल्ली में घूमता रहा 40 किलोमीटर तक। फिर उसने अपनी फादर वीरेंद्र सिंह को कॉल किया और सारी सिचुएशन बताई। साहिल के पापा ने साहिल को
बोला कि वो निक्की की बॉडी को लेकर ढाबे पर आ जाए। दरअसल उनका एक ढाबा था नजाफरगढ़ में, खाओ पियो ढाबा, तुम वहाँ आ जाओ। वहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने सारे वर्कर्स को साहिल की शादी के चक्कर में छुट्टी दी हुई थी। तो साहिल वहाँ पहुँचता है। साहिल ढाबे पर पहुँचा, उसने ढाबे में एक ब्लू कलर की फ्रिज थी, निक्की की बॉडी को वहाँ रखा। ठीक है, अब बॉडी को रख के वो वहाँ से चला गया। ठीक है, पर कहते हैं कि निक्की की बॉडी उसमें पूरी फिट ना आने के कारण साहिल ने उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, फिर उसको फ्रिज के अंदर डाला। अब निक्की के घर वालों को उस समय तक कुछ नहीं पता था कि निक्की के साथ क्या हुआ है, निक्की कहाँ है। पर निक्की की एक आदत होती थी कि वो डेली अपने घर वालों को कॉल करती। अभी 11 फ़रवरी हुई, निक्की ने कॉल नहीं किया। फिर निक्की की फैमिली ने जब निक्की को कॉल किया तो फ़ोन बंद जा रहा था। 12 फ़रवरी हुई, निक्की ने का कॉल बंद जा रहा था, तो निक्की के घर वालों को थोड़ी टेंशन हुई। ऐसे में कि ऐसा निक्की कुछ करती नहीं है, ऐसे निक्की फ़ोन नहीं उठाती है, फ़ोन ज़रूर उठाती है अगर हम कॉल करें, पर वो नहीं उठा रही है, बंद जा रहा है उसका कॉल। तो निक्की के पापा ने एज इट इज़ उसकी फ्रेंड को कॉल किया और निक्की की फ्रेंड ने वही बोल दिया जो निक्की ने उसे बोलने के लिए मसूरी वाला झूठ बोला था। अब 11 फ़रवरी हुई, 12 फ़रवरी हुई, 13 फ़रवरी हुई, 14 फ़रवरी हुई, पर निक्की का कॉल ना आया ना गया। ठीक है, ना उसका फ़ोन लग रहा था। फैमिली वाले टेंशन में आ जाते हैं। पर तभी किसी ने वहाँ के पुलिस स्टेशन में कॉल किया और बोला कि लोकल पुलिस स्टेशन में कॉल करके बोला कि एक लड़की का मर्डर करके जाफरगढ़ के ढाबे में उसकी लाश को रखा हुआ है। ठीक है, पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन छानबीन करना शुरू करते हैं। जब वो पुलिस ढाबे पर खाओ पियो ढाबे पर पहुंचती है तो उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन छानबीन करना शुरू किया तो उन्हें फ्रिज में लड़की की लाश मिलती है। उस समय पुलिस को नहीं पता था कि ये कौन है, किसने मारा है। साहिल को उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू किया क्योंकि वो लोग ऑनर थे उस ढाबे के, लाश उनके ढाबे में ही थी। तो पुलिस को पूरा शक उन पर ही जा रहा था। पुलिस ने साहिल और उसकी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कांटेक्ट नहीं हुआ। पुलिस उनके घर गई, वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो पुलिस को लगा कि ये लोग भाग गए हैं। थोड़ी देर बाद आस पड़ोस में पूछताछ करने से पता चलता है कि वो लोग एक पूजा में आसपास गए हुए हैं कहीं पे, और साहिल और उसके फादर को उसके बाद पकड़ लिया जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है, उनसे पूछताछ शुरू की जाती है। थोड़ी स्ट्रिक्ट पूछताछ। साहिल अपना मुंह खोलता है और बोलता है कि हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैंने इसे समझाने की कोशिश की है कि हम अब साथ नहीं रह सकते हैं, मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, उन्हें मेरी इंगेजमेंट और शादी कर दी है, पर निक्की ने मेरी बात नहीं सुनी। उसके बावजूद उसने ज़िद की, धमकियां दी मुझे, तुम्हारी शादी में पहुंचकर हंगामा कर दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारे मेरे रिश्ता, तुम्हारा सच। तो ये सुनकर अब साहिल ने बोला कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे मार दिया। जो हुआ मुझसे गुस्से में हुआ, मैंने ऐसा जानबूझ के कुछ नहीं करना था। ठीक है, वो मतलब ये स्टेटमेंट और स्टोरी साहिल ने पुलिस को सुनाई, पर ये जो स्टेटमेंट थी ये प्रॉपरली सच नहीं थी। फिर जब निक्की के उत्तम नगर वाले रूम की जब तलाशी हुई है तो वहाँ पे उनको पुलिस को शायद एक डायरी मिलती है और एक सबसे शॉकिंग बात, एक फ़ोटो मिलती है। अब उसमें शॉकिंग बात क्या थी, जो साहिल था वो निक्की का बॉयफ्रेंड नहीं था, वो उसका हस्बैंड था। दरअसल बात ये होती है कि 2020 के में नोएडा के आर्य समाज मंदिर में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। ठीक है, ये बात इनके दोस्तों के अलावा शायद किसी को नहीं पता थी। जब पुलिस को ये बात पता चली कि साहिल ने ये बात नहीं बताई है, जब उससे फिर स्ट्रिक्टली जब पूछताछ हुई है, तब साहिल ने बताया कि 9 फ़रवरी को जब निक्की यादव को पता चला कि मेरी शादी हो रही है, तो उसने मुझे कुछ कर देने की धमकी दी कि मैं कुछ कर लूँगी अपने आप को। ठीक है, फिर बुलाया उसने मुझे अपने पास और डिसाइड किया हम दोनों की कि हम हिमाचल या गोवा भाग जाएंगे। निक्की ने अपने कपड़े पैक, अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोला कि पापा को मसूरी वाला बोल देना। निक्की और साहिल कार में बैठकर चले जाते हैं उस टाइम पे। फिर उनके बीच साहिल बोलता है कि हमारे बीच सब नॉर्मल था, पर एकदम से झगड़ा बढ़ जाता है और कन्वर्सेशन आर्गुमेंट्स हीटअप हो जाते हैं उस समय, और मुझे गुस्सा आया और मैंने निक्की को मार दिया। उसने
बाद मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने निक्की की बॉडी के साथ मैं क्या करूँ, तो मैंने अपने फादर को कॉल किया और उन्होंने मुझे कहा कि बॉडी को लेकर ढाबे पर आ जाओ और हम भी आ जाते हैं। साहिल के फादर के साथ साहिल का भाई सतीश, ठीक है, सॉरी आशीष, दोस्त नवीन, और लक्ष्य और अमर, ये सब भी थे। अब ये लोग अलग अलग गाड़ी में वहाँ ढाबे पर पहुँचते हैं। इन सब ने निक्की की बॉडी को फ्रिज में छुपाया और इन सब चीज़ों में एक और बात सामने आई कि वीरेंद्र सिंह जो साहिल के फादर थे, इनके ऊपर पहले भी एक मर्डर का जो चार्ज है वो लग चुका है और ये पहले भी जेल जा चुके हैं। अब इन सब ने निक्की की बॉडी को फ्रिज में रखा और वहाँ से चले गए, ये सोचकर कि बाद में देखेंगे, क्योंकि उसी शाम साहिल की शादी भी थी और साहिल ने उसी शाम किसी और लड़की से शादी कर भी ली। जिस लड़की मतलब सारे इस चीज़ में ये सोचो ना, जिस लड़की ने इतना बिलीव उस लड़के पे दिखाया है ना, सबसे छुपा कर, सबको ना बताते हुए कि वो किसी लड़के से शादी भी कर चुके, मतलब वो कितना बिलीव करती होगी उस पर, और उस लड़के ने जब उसका गला दबाया होगा तो उस पर क्या बीती होगी। तो मतलब आज के टाइम पे हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बात तो सच है भाई।